Hello everyone, let's continue the topic matrix method. कल हमने मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना सीखा लीनियर इक्वेशंस को. उसमें हमने यूनिक सोल्यूशन की बात करी, नो सोल्यूशन की बात करी. आज हम सम करेंगे इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन ऑफ 3 वेरिएबल्स. ठीक है, सो लेट्स डू दिस सम. सो मान लीजिए क्वेश्चन है सॉल्व बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड. सॉल्व बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड. तो आपको इक्वेशंस दी हुई हैं. सो इक्वेशंस आर 2x minus y plus 3z equal to 5. Second equation is 3x plus 2y minus z equal to 7. And the third equation is 4x plus 5y minus 5z equal to 9. ठीक है, तो ये तीन इक्वेशन दी है, इनको हमने मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है. वेरी इजी. सो लेट्स स्टार्ट. सो हमें पता ही है गिवन सिस्टम कैन बी रिटन एज ax इक्वल टू b की फॉर्म में लिख सकते हैं गिवन सिस्टम को. व्हाट इज ए मैट्रिक्स? ए मैट्रिक्स क्या होती है? हमारी कोफिशिएंट मैट्रिक्स. सो आप देख सकते हैं कौन कौन से कोफिशिएंट है हमारे पास. 2 -1 3 3 2 -1 4 5 एंड -5. तो ठीक है, फर्स्ट रो में आ जाएंगे एक्स वाई जेड के क्वेश्चन, सेकंड रो में एक्स वाई जेड के क्वेश्चन, थर्ड रो में एक्स वाई जेड के क्वेश्चन. गॉट इट? नाउ व्हाट इज मैट्रिक्स एक्स वाई जेड कॉलम मैट्रिक्स, जो भी आपके वेरिएबल है. एंड व्हाट इज मैट्रिक्स बी? कांस्टेंट मैट्रिक्स. एंड कांस्टेंट मैट्रिक्स इज द कांस्टेंट्स आर 5 7 एंड 9. सो दिस इज योर कांस्टेंट मैट्रिक्स. गॉट इट? नाउ we have to solve this system. For that, first of all we need what? We need determinant A. So find the determinant A. What will be determinant A? So चलिए expand करते हैं. 2 multiply -10 plus 5 कितने हो गए? -5. ठीक है, माइनस माइनस प्लस 1. फिर ये रो कॉलम छोड़ दीजिए. -15 प्लस 4 -15 प्लस 4 -11 प्लस 3. चलिए इसको करिए. 15 -8 15 -8 7. सो -10 -12 प्लस 21 0. So what we got? Determinant A equal to 0. If determinant A equal to 0, meaning we are not sure whether our system is consistent or inconsistent. ठीक है, still it may have two types of solution. One is infinite many solution and second is no solution. To confirm that, we need to find adjoint A into B matrix. So first of all we will find adjoint A. तो adjoint A find करने का आपको वे पता है. चलिए हम कोफैक्टर मैट्रिक्स का क्या ले लेंगे? ट्रांसपोज ले लेंगे. But I am applying shortcut here. तो ये वे आपको अब ऑलमोस्ट लर्न हो गया होगा. ठीक है, पहले ए मैट्रिक्स लिख ली. ठीक है, फिर फर्स्ट कॉलम दोबारा, सेकंड कॉलम दोबारा, देन फर्स्ट रो दोबारा लिखी गई, सेकंड रो को दोबारा लिख लीजिए. ठीक है, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को स्किप कर दीजिए. ठीक. सो व्हाट विल बी एडजॉइंट ऑफ ए? सो एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या हो जाएगी हमारी? -10 प्लस 5 -5. 15 -5 10. 1 -5 -5. 1 -5 -5. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. -4 प्लस 15 -4 प्लस 15 11. -10 and -12 -22. 9 plus 2 11. Got it? Now 15 -8 7. So -4 -10 -14. 4 plus 3 7. So this is your what? Adjoint matrix. ठीक है. So now what will we do? We will find adjoint A into B matrix and we'll check whether it is a null matrix or not.
So for finding adjoint A into B, first write adjoint A and then into B matrix. B matrix was 5, 7 and 9. So करिए इनको multiply and tell me what will be the answer quick. So क्या आ रहा है आपका? -25 plus 70 minus 45 0. Again 55 minus 154 plus 99 0 and 0. ठीक है? You got the null matrix. So we got adjoint A into B null matrix. अब determinant A भी 0 था, adjoint A into B भी 0 आ गया है. Then that's mean therefore given system is consistent. Given system is consistent and have infinite many solution. Have infinite many solution. So there are infinite many solution of this system. Now you need to find those infinite many solution. अब बहुत ध्यान से करिए आगे. तो मैंने क्या बताया था आपको, अगर 3 इक्वेशंस वाला है, पुट z इक्वल टू k, पुट z इक्वल टू k इन इक्वेशन 1 एंड 2. तो फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन में हम z की जगह k डाल रहे हैं. सो आई एम राइटिंग, सो इक्वेशन ये है हमारी, ठीक है. दिस इज नंबर 1 इक्वेशन, नंबर 2 इक्वेशन एंड नंबर 3 इक्वेशन. तो आपने क्या करना है, यहाँ z की जगह k डाल देना है, ठीक है. सो हमारी इक्वेशंस कौन कौन सी आ गई? 2x माइनस वाई इक्वल टू 5 माइनस 3k, ठीक है. सो फर्स्ट इक्वेशन इज 2x माइनस वाई इक्वल टू 5 माइनस 3k. सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन में z की जगह k डालिए तो आपका आ जाएगा 3x प्लस 2y इक्वल टू 7 प्लस k. गिव इट नंबर 4 एंड 5, ठीक है. तो हमने क्या करा, सिर्फ पुट k instead of z in equation 1 and 2 and find 2 equations in x and y in terms of k. Now solve these 2 equations again by matrix method, ठीक है. Again this system can be written as, so इस system को से you can write as cx equal to d, where c matrix हमारी क्या है, 2 3 minus 1 2, x हमारे दो वेरिएबल x and y, एंड डी हमारी कांस्टेंट मैट्रिक्स है 5 माइनस 3k 7 प्लस k, ठीक है. ये हमारी 2 इक्वेशंस आ गई. सो नाउ फाइंड डिटर्मिनेंट c, दैट इज 4 प्लस 3 7 नॉट इक्वल टू 0. सो वी नीड टू फाइंड c इनवर्स. फॉर दैट फाइंड एडजॉइंट ऑफ c एंड यू ऑल नो हाउ टू फाइंड इट. Interchange diagonal element and change the sign of non-diagonal elements. So what will be C inverse? C inverse is 1 upon 7 into adjoint C. So adjoint C is 2 1 minus 3 2. So we got this adjoint C matrix. Oh sorry, C inverse आ गया हमारा, ठीक है. Now what was x? X equal to C inverse D, ठीक है. So put the value of C inverse 1 by 7 2 1 minus 3 and 2, ठीक है. हमने क्या करा, वैल्यूज C इनवर्स की डाल दी into D. So what was D matrix? 5 minus 3k 7 plus k. ये हमने D की वैल्यू डाल दी. Now multiply, you all know how to multiply. So let's start. So what is x matrix? x into y. So करिए 1 by 7 बाहर ऐसे ही रखेंगे. 2 multiply by this 10 minus 6k plus 7 plus k. Second row and first column. Minus 15 plus 9k plus 14 plus 2k. So what we got? 10 plus 7 17 minus 5k, and second is 9k plus 2k 11k and minus 1 plus 11k, ठीक है. So on equating, what is x? x हमारा आ गया है 17 minus 5k over 7. What is y?
y is -1 plus 11k over 7 and what is z? z is obviously k. ठीक है, अब हम इन सभी वैल्यूज को नंबर 3 इक्वेशन में पुट करेंगे एंड देखते हैं सेटिस्फाई करता है कि नहीं. सो पुट इन इक्वेशन 3. सो इक्वेशन 3 वाज 4x plus 5y minus 5z equal to 9. सॉरी इक्वल टू 9. तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन थी. सो डालिए वैल्यूज. x की वैल्यू डाल दीजिए 17 माइनस 5k अपॉन 17 प्लस 5 इंटू माइनस 1 प्लस 11k ओवर 7 माइनस 5 इंटू z की वैल्यू k इक्वल टू 9 एंड सिंप्लीफाई इट, यू विल गेट 9 इक्वल टू 9. ठीक है, तो हमारा ये सोल्यूशन जो है नंबर 3 इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है. सो देयरफॉर x इक्वल टू 17 माइनस 5k अपॉन 7, y इक्वल टू माइनस 1 प्लस 11k ओवर 7 एंड z इक्वल टू k हमारा इनफाइनाइट सोल्यूशंस है, क्योंकि हेयर k कैन टेक इनफाइनाइट मैनी वैल्यूज. आप k की जो भी आपके माइंड में वैल्यू आ रही है वो डालते जाइए. यू हैव इनफाइनाइट मैनी वेज, तो वी हैव इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस. गॉट इट. सो दोबारा देख लीजिए हमने क्या करा है. पहले सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए निकाला, वो 0 आ गया. देन फाइंड एडजॉइंट ए. एडजॉइंट ए को बी से मल्टीप्लाई करिए. अगर वो भी नल मैट्रिक्स आ जाए, डिटर्मिनेंट ए भी 0, एडजॉइंट ए इंटू बी भी नल मैट्रिक्स आ जाए, तो हमारा सिस्टम कंसिस्टेंट है और उसके पास इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन है. इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, फर्स्ट 2 इक्वेशन में z की जगह k डाल देना है. ठीक है, सो x एंड y में 2 इक्वेशंस आ जाएंगी. फ्रॉम 1 एंड 2 यू विल गेट 2 इक्वेशंस इन x एंड y इन टर्म्स ऑफ k. अब इन दोनों इक्वेशंस को मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करिए. सो मैट्रिक्स मेथड से अगेन दिस सिस्टम कैन बी रिटन एज cx इक्वल टू d. c इसमें ये है, x y है और d कांस्टेंट मैट्रिक्स है. सो अगेन c इनवर्स फाइंड करिए, x c इनवर्स d जैसे करते हैं हम एग्जैक्टली. फाइंड x y एंड z, ऑब्वियसली k था, z इक्वल टू k. अब ये तीनों वैल्यूज नंबर 3 इक्वेशन में डालिए. अगर नंबर 3 इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर गई तो ये आपके इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन रहे. चलिए अब हम कुछ अनदर इंपॉर्टेंट सम्स करते हैं. यूजिंग मैट्रिक्स मेथड वी हैव टू फाइंड दीज क्वेश्चंस. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड ए इनवर्स. सो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसका मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड कर लेना है जैसे फाइंड करते हैं. ठीक है, हैंस सॉल्व दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन. अब आपने देखना है कि ये जो ए मैट्रिक्स दी हुई है और आपका जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है, वेदर दिस ए मैचेस विद योर कोफिशिएंट मैट्रिक्स और नॉट. सो आपकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या आनी थी, 1 2 -3 2 3 2 3 -3 -4, एग्जैक्टली द सेम जो हमें ए दिया हुआ है. सॉरी इट्स ए नॉट ए इनवर्स. ठीक है, फाइंड ए इनवर्स इफ ए इक्वल टू दिस. क्वेश्चन इज इफ ए इक्वल टू दिस फाइंड ए इनवर्स हैंस सॉल्व दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन. ठीक है, सो हमें ए मैट्रिक्स दी हुई है, हमने ए इनवर्स फाइंड कर लेना है. हम सबसे पहले इक्वेशंस को कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले इसको अभी छोड़ दीजिए. आपने क्या करना है, ए मैट्रिक्स जो दी हुई है इसका इनवर्स फाइंड करना है जैसे हम फाइंड करते हैं. ठीक, फिर सिस्टम को मैच करना है आपने कि ये जो सिस्टम है इसको हम ए एक्स इक्वल टू बी की फॉर्म में लिखेंगे. वेदर योर ए कोफिशिएंट मैट्रिक्स मैच विद ए मैट्रिक्स, यह सेम है, तो गिवन सिस्टम कैन बी रिटन एज ए एक्स इक्वल टू बी. सो एक्स क्या हो जाएगा हमारा, ए इनवर्स बी. सो ए इनवर्स आपने निकाला होगा, उसकी वैल्यू डालिए, बी की वैल्यू डालिए एंड फाइंड एक्स वाई एंड जेड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ ए इक्वल टू दिस फाइंड ए इनवर्स. ठीक है, सो सबसे पहले ए मैट्रिक्स दी हुई है, इसका इनवर्स फाइंड कर लेंगे आप. फाइंड ए इनवर्स. ठीक है, फर्स्ट स्टेप. सो सबसे पहले स्टेप में आपने ए इनवर्स फाइंड करना है जैसे हम फाइंड करते हैं. नाउ गिवन इक्वेशंस जो हैं वो ये हैं हमारी. ठीक है, अब आप यहाँ कोफिशिएंट मैट्रिक्स को देखिए, आपकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या आ रही है और जो ए मैट्रिक्स उन्होंने दी है वेदर दे आर सेम और नॉट. सो फर्स्ट रो में आना था 1 2 1, लेकिन जो उन्होंने ए दी है वो है हमारी 1 2 1 इन कॉलम. सो -1 1 1, सो वो फिर कॉलम में है. थर्ड रो आनी थी 1 -3 1, और लेकिन यहां कॉलम में दी हुई. सो आपकी ये ए मैट्रिक्स जो हमारी कोफिशिएंट मैट्रिक्स है वो ए मैट्रिक्स से मैच नहीं कर रही है, पर हमें देखने से पता चल रहा है कि हमारी ये जो ए मैट्रिक्स है हमारी कोफिशिएंट मैट्रिक्स का क्या है, ट्रांसपोज. ठीक है,
सो गिवन इक्वेशंस आर, सो आप गिवन इक्वेशंस को दोबारा लिखिए, ठीक है। सो गिवन सिस्टम कैन बी रिटन एज, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, गिवन सिस्टम कैन बी रिटन एज, क्योंकि आपकी ए कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए से मैच नहीं कर रही है, इसको आप कुछ अनदर नेम दे दीजिए, बी एक्स इक्वल टू सी। क्या नेम दे दीजिए? बी एक्स इक्वल टू सी। अब बी मैट्रिक्स जो है हमारी क्या आ रही है? 1 2 1 -1 1 1 1 -3 1, ये आ रही है, विच इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। जो हमें ए मैट्रिक्स दी हुई थी उसका क्या है? ट्रांसपोज। क्या किया हमने? सिस्टम को बी एक्स इक्वल टू सी से लिख दिया, ए एक्स इक्वल टू बी लिखने के बजाय बी एक्स इक्वल टू सी लिख दीजिए। वेयर बी वाज, जो हमें ए मैट्रिक्स दी थी उसका क्या है? ट्रांसपोज है, ठीक है। सो बी इज ए ट्रांसपोज, गॉट इट, ठीक। सो आई गॉट, देख लीजिए कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं आप। सो हम देख सकते हैं हमारी जो बी मैट्रिक्स आ रही है, इट इज सेम एज, बी मैट्रिक्स जो है हमारी क्या है? बी ए मैट्रिक्स जो दी थी उसका क्या है? ट्रांसपोज है। एक्स क्या है हमारा? एक्स वाई जेड। और सी मैट्रिक्स क्या है? कांस्टेंट मैट्रिक्स 402। सी मैट्रिक्स हमारी क्या है? कांस्टेंट मैट्रिक्स 402। नाउ गिवन सिस्टम कैन बी रिटन एज बी एक्स इक्वल टू सी सिस्टम है, इसको हम कैसे लिखेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे? एक्स इक्वल टू बी इनवर्स सी। तो गिवन सिस्टम कैन बी रिटन एज बी एक्स इक्वल टू सी को हम कैसे सॉल्व करेंगे? एक्स इक्वल टू बी इनवर्स सी। सो एक्स हमारा बी इनवर्स सी आ गया, ठीक है। अब आपने बी का इनवर्स नहीं फाइंड करना है, हमने ए इनवर्स का यूज करना है, जो हमने स्टेप 1 में फाइंड करा था। अब बी जो था हमारा क्या था? ए ट्रांसपोज। सो बी की जगह हम ए ट्रांसपोज डाल देते हैं, गॉट इट। और हमने प्रॉपर्टी करी है ए ट्रांसपोज का इनवर्स क्या होगा? ए इनवर्स का ट्रांसपोज करा है, तो बस ए इनवर्स की वैल्यू डाल दीजिए, उसका ट्रांसपोज ले लीजिए और सी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट योर वेरिएबल मैट्रिक्स एक्स वाई एंड जेड। सो आई गॉट क्लियर है। हमें क्या दिया था? जो ए मैट्रिक्स थी, इट वाज द ट्रांसपोज ऑफ अवर कोफिशिएंट मैट्रिक्स, बस इतना सा चेंज था, ठीक है। तो हमने उस मैट्रिक्स को बी को क्या लिख दिया? ए ट्रांसपोज लिख दिया। सो अब हमारा सोल्यूशन था एक्स इक्वल टू बी इनवर्स सी। बी हमने ए ट्रांसपोज था, बी की जगह ए ट्रांसपोज डाल दिया। अब हमने ये प्रॉपर्टी करी हुई है कि ए ट्रांसपोज का इनवर्स क्या होता है? ए इनवर्स का ट्रांसपोज। क्या होता है? ए इनवर्स का ट्रांसपोज। सो हमने ए इनवर्स जो फर्स्ट स्टेप में निकाला था उसकी वैल्यू यहां डाल देनी है, उसका ट्रांसपोज लेना है, उसको सी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देनी है, देन ऑन इक्वेटिंग यू विल गेट एक्स वाई एंड जेड। अब नेक्स्ट इज इफ ए इक्वल टू दिस मैट्रिक्स फाइंड ए इनवर्स एंड हेंस सॉल्व दिस। करना कुछ नहीं है, सबसे पहले ए इनवर्स फाइंड करना है विदाउट सीइंग दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फाइंड ए इनवर्स, फिर उसी ए इनवर्स की हेल्प से हमने ये सॉल्व करना है। सो फर्स्ट स्टेप क्या है आपका? ए इनवर्स फाइंड करेंगे। फाइंड ए इनवर्स, जैसे हम फाइंड करते हैं वैसे ही ए इनवर्स फाइंड करेंगे। दिस इज योर स्टेप फर्स्ट। अब अपनी कोफिशिएंट मैट्रिक्स और ए मैट्रिक्स को मैच करिए वेदर दे आर सेम और नॉट। सो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज, तो दोबारा लिख लेते हैं इक्वेशन। गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज, तो कौन कौन सी इक्वेशन दी है? सो अब आप ए मैट्रिक्स और अपनी इक्वेशंस को मैच करिए। 1 2 -3 आना था पहली रो में और बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरी रो थी 3 -3 -4, यहां तीसरी रो है वो, और थर्ड रो थी 2 3 2 और यहां दूसरी रो है, बस इतनी सी चेंज है। सो हम क्या करेंगे, जब सिस्टम ऑफ इक्वेशन को दोबारा रीअरेंज करके लिख देंगे, इस इक्वेशन को ऊपर लिख दीजिए, इसको नीचे लिख दीजिए, फिर आपकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए से मैच कर जाएगी, ठीक है। सो चलिए इक्वेशंस को दोबारा लिखते हैं। x + 2y - 3z इक्वल टू -4। दूसरी इक्वेशन को ऊपर लिख लीजिए, 2x + 3y + 2z इक्वल टू 2। फिर x + 2y - 3z इक्वल टू -4। बस कुछ नहीं करा, जस्ट रीअरेंज करा इक्वेशंस को, ठीक है। नाउ गिवन सिस्टम कैन बी रिटन एज एग्जैक्टली ए से मैच कर रही है, तो इसको हम ax = b से ही लिखेंगे। x हमारा ए इनवर्स b हो जाएगा। ए इनवर्स आपने फर्स्ट स्टेप में फाइंड करा है, उसकी वैल्यू डालिए, b की वैल्यू डालिए, मल्टीप्लाई करिए एंड यू विल गेट द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव टू डिटरमिन दिस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू मैट्रिक्स। सबसे पहले हमने इन दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट फाइंड करना है, गॉट इट।
and then using that result we have to find solution of these system of linear equations. जब भी आपके पास hence वर्ड आ जाएगा तो आपने इसी रिजल्ट का जो इमीडिएट पहले आपने प्रूव करा है उसी का यूज करके नेक्स्ट जो है पार्ट वो करना होता है. करेक्ट. सो सबसे पहले चलिए इनका प्रोडक्ट फाइंड करते हैं. लेट दिस इज ए मैट्रिक्स, दिस इज बी मैट्रिक्स, फाइंड ए इंटू बी. पहले लिख लीजिए लेट ए इक्वल टू दिस, बी इक्वल टू दिस. गॉट इट. लेट ए इक्वल टू दिस, बी इक्वल टू दिस, फाइंड द ए बी. सो मैं डायरेक्टली फाइंड कर रहा हूं. चलिए -4 + 4 0 हो गया, +8 सो 8. देन 4 - 8 + 4 0, -4 - 8 + 12 0. ठीक है. चलिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम करिए. -7 + 1 + 6 अगेन 0, +7 + 2 9. ठीक है. 7 प्लस के और -2 सॉरी +3 कितना आ गया 8. ठीक. सो -7 -2 -9 हो गए, +9 0, 5 -3 -2 0, -5 + 6 -1 अगेन 0, 5 + 6 -3 सो 5 + 6 11 -3 8. ठीक है. सो जब भी आपको ऐसे प्रोडक्ट दिया होगा कोई, उनकी हेल्प से आपने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेगा. सो इट विल बी ऑलवेज ए डायगोनल मैट्रिक्स. क्या होगी ये? हमेशा एक डायगोनल मैट्रिक्स होगी. एंड इट कैन बी रिटन एज 8i. 8 कॉमन निकाल लीजिए, अंदर 1 0 0 0 1 0 0 0 1 बच जाएगा. दैट कैन बी रिटन एज 8i. ठीक है. अब हमने क्या करना है, इस प्रोडक्ट का यूज करके इस लीनियर इक्वेशंस के सिस्टम को सॉल्व करना है. अब आप सबसे पहले मैच करिए अपनी कोफिशिएंट मैट्रिक्स. क्या होगी आपकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स? 1 - 1 1, 1 - 2 -2, 2 1 3. कौन सी है इन दोनों में से? वो ए है या बी है? यस, इट इज बी मैट्रिक्स. आप बी और कोफिशिएंट मैट्रिक्स को मैच करिए. 1 - 1 1 एग्जैक्टली, 1 - 2 -2 एग्जैक्टली, 2 1 3. ठीक है. सो गिवन सिस्टम कैन बी रिटन एज, नेक्स्ट पार्ट करते हैं. गिवन सिस्टम कैन बी रिटन एज bx इक्वल टू c, नॉट ax इक्वल टू b बट bx इक्वल टू c लिख दिया क्योंकि b मैट्रिक्स हमारी जो हमने b मैट्रिक्स सिलेक्ट करी थी वो कोफिशिएंट मैट्रिक्स से मैच कर रही थी. सो गिवन सिस्टम कैन बी रिटन एज bx इक्वल टू c, वेयर b इक्वल टू अगेन यू कैन राइट 1 - 1 1 है हमारा. ठीक है. 1 - 2 -2 2 1 3 है. एंड व्हाट इज x मैट्रिक्स? x y एंड z. एंड व्हाट इज c मैट्रिक्स? हमारी C कांस्टेंट मैट्रिक्स कौन सी आ रही है? 4 9 1. गॉट इट. सो बेटर है आप साथ साथ में इसको सॉल्व करेंगे. वीडियो के साथ साथ में आप अपनी कॉपी पेंसिल उठाइए और उसको साथ साथ में सॉल्व करते जाइए, देन आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी. गॉट इट. सो चलिए अब हमें व्हाट वी नीड, bx इक्वल टू c है, देन x इक्वल टू b इनवर्स c होगा. ठीक है. अब हमने इसमें b इनवर्स की वैल्यू डालनी है, लेकिन वो b इनवर्स हमने डायरेक्टली नहीं निकालना है, वो b इनवर्स हमने इस चीज का यूज करना है. ठीक है. नाउ वी हैव व्हाट वी हैव, ab इक्वल टू 8i. ठीक है. नाउ वी हैव ab इक्वल टू 8i, ये हमारा दिया हुआ है. ठीक है. इसमें से हमने b इनवर्स निकालना है. सो b इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, इधर से b इनवर्स कैसे आएगा? अगर हम दोनों तरफ पोस्ट मल्टीप्लाई बाय b इनवर्स कर देंगे. सो पोस्ट मल्टीप्लाई बाय b इनवर्स कर देते हैं. सो क्या हो गया, a b इनवर्स इक्वल टू 8, i इंटू b इनवर्स क्या हो गया? b इनवर्स. सो b इंटू b इनवर्स कितना होता है? i. ठीक है. सो a इंटू i a. सो 8b inverse. So what is b inverse? b inverse is 1 by 8a. So b inverse is 1 by 8a. Got it? अब x की वैल्यू निकालिए. Therefore x जो था हमारा b inverse c था. x equal to b inverse c. So b inverse can be written as 1 by 8a. ठीक है.
और सी को पीछे ऐसे ही लिखेंगे। गॉट इट? क्या किया हमने, x इक्वल टू बी इनवर्स सी था, बी इनवर्स की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 1/8a एंड सी ऐसे ही। अब आपने क्या करना है, जो आपके पास a की वैल्यू थी जिसे आपने a लेट करा था, ये हमारा a था -444, तो उस a की वैल्यू डाल देंगे हम। ठीक है, सो आई एम पुटिंग हियर वैल्यू ऑफ x की वैल्यू डाल लीजिए। x हमारा क्या था, कोफिशिएंट मैट्रिक्स x y एंड z। सो 1/8 a की वैल्यू हमें दी है -444 -713 5 -3 -1 इनटू सी हमारी क्या थी 491। ठीक, तो हमने वैल्यूज डाल दी। अब आपने मल्टीप्लाई करके जस्ट इक्वेट करना है, यू विल गेट दी वैल्यूज ऑफ x y एंड z। चलिए ऐसा ही एक नेक्स्ट सम करते हैं। दीज आर दी वेरी इंपॉर्टेंट सम, जनरली दीज सम्स आर आस्क्ड इन सीबीएसई एग्जाम ऑफ 6 मार्क्स। ठीक है, सो यूज द प्रोडक्ट दिस एंड दिस। अगेन वी हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू मैट्रिसेस एंड हेंस सॉल्व दीज इक्वेशंस। ठीक है, सो चलिए करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड दी product matrix. Let this is A, this is B. You have to write let this equal to A matrix, this matrix equal to B. So what will be AB matrix here? So multiply A with B. So -2 plus 9 plus 8. ठीक है, what you get? So -2 minus 9 plus 12 1 0 -2 plus 2 0 0 again you can check, you will get this. ठीक है, and this is what I matrix. This is what I. So you got AB into I. We have to use this result in solving this system of equation. Now match your coefficient matrix with A and B, whether they are same with A or B, or your coefficient matrix may be transpose of one of these two. ठीक है, सो ये बस ध्यान से इतनी सी बात आपने ध्यान से नोटिस करनी है कि आपकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स इससे मैच कर रही है, ए से मैच कर रही है, आपकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स बी से मैच कर रही है, आपकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज से मैच कर सकती है, आपकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज से मैच कर सकती है। बस देयर आर ओनली 4 पॉसिबिलिटीज, सो लेट्स वॉच। सो आपके जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसकी फर्स्ट रो में क्या आएगा 103, बिकॉज वाई वाली टर्म नहीं है 103, और 103 देखिए कहां है, यहां कॉलम में है, नॉट इन रो। सेकेंड रो में आ रहा था -1 2 -2 -1 2 -2 कॉलम में है। तो मैं क्या देख रहा हूं 2 -3 4 2 -3 4, आपकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज से मैच कर रही है। ठीक है, सो हम इसको गिवन सिस्टम को CX इक्वल टू D लिख देते हैं, समथिंग अनदर। सो गिवन सिस्टम कैन बी रिटन एज, गिवन सिस्टम कैन बी रिटन एज, कैसे लिखेंगे CX इक्वल टू D। ठीक है, वेयर C मैट्रिक्स क्या है आपकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स 1 0 3 -1 2 -2 2 -3 4। ठीक है, फर्स्ट रो, फर्स्ट सेकंड रो, थर्ड रो। ठीक, विच इज इक्वल टू, अभी हमने देखा था ये जो हमारी गिवन ए मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज है। ठीक है, एक्स हमारा वही रहेगा एक्स वाई जेड, एंड डी कोफिशिएंट मैट्रिक्स आपकी -9 4 एंड -3 दी हुई है। ठीक है, अब हमने CX इक्वल टू D है तो हमारा X क्या होगा C इनवर्स D। वी नीड C इनवर्स, एंड C इनवर्स हमने डायरेक्टली फाइंड नहीं करना है, ये जो रिजल्ट आया है AB इक्वल टू I इसका यूज करना है। ठीक है, सो C हमारा क्या था A ट्रांसपोज, सो C की जगह हम A ट्रांसपोज लिख देते हैं, A ट्रांसपोज का इनवर्स। ठीक है, सो X क्या हो जाएगा A इनवर्स का ट्रांसपोज, A इनवर्स का ट्रांसपोज। ठीक है, सो वी जस्ट नीड A इनवर्स, वी जस्ट नीड A इनवर्स। सबसे पहले हम A इनवर्स निकाल लेते हैं, उसकी वैल्यू यहां डाल देंगे। सो नाउ AB इक्वल टू I है, वी हैव AB इक्वल टू I। ठीक है, तो A इनवर्स निकालिए तो इधर से A हमें काटना पड़ेगा, तो उसके लिए प्री मल्टीप्लाई बाय A इनवर्स। तो ये स्टेप आपको पता ही है कैसे करने हैं। A इनवर्स इंटू A क्या हो जाएगा I, और A इनवर्स इंटू I क्या हो जाएगा A इनवर्स। सो व्हाट वी लेफ्ट, A इनवर्स इक्वल टू I इंटू B, B आ गया हमारा। सो हमारा A इनवर्स कितना आ चुका है B। सो हमने ये रिजल्ट यूज करना है, A इनवर्स इक्वल टू B। अब ये A इनवर्स की वैल्यू हम यहां डाल देंगे। ठीक है, सो व्हाट इज X, X हमारा था A इनवर्स का ट्रांसपोज इंटू D।
सो ए इनवर्स की जगह हमने क्या लिख देना है, बी का ट्रांसपोज इनटू डी, ठीक है। सो चलिए अब x की वैल्यू डाल दीजिए, x हमारा था XYZ, B हमें जो हमने लेट किए थे स्टार्टिंग में, ये हमारा A था और ये B मैट्रिक्स थी, -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2। सो B की वैल्यू डाल दीजिए, B की वैल्यू डालिए, B हमारा है -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2 का ट्रांसपोज, गॉट इट। पुट द वैल्यू ऑफ डी, डी हमारा था -9 4 -3। अब आपने करना क्या है, बस इसका ट्रांसपोज ले लेना है। ट्रांसपोज दीजिए, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में, -9 4 -3 मल्टीप्लाई एंड यू विल गेट योर वैल्यूज x, y एंड z। सो वेरी इजी बट वेरी 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 इंपॉर्टेंट सम्स, सो इनको बहुत ध्यान से करिए। सो नेक्स्ट हम इसके साथ कुछ स्टेटमेंट सम करेंगे ऑन द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विद मैट्रिक्स मेथड, वो हम कल करेंगे। थैंक यू फॉर टुडे।